मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना। मुझे पायल दो बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियाँ नहीं, मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। शायद लोग दर्द को जोड़ करके एक शब्द बना देते हैं और लोग कहते हैं सुन के समाज के उन बेटियों के ऊपर जो कहीं ना कहीं एक लड़की को घर परिवार में बंदिशों के घेरे में रखते हैं और उन्हें वो आज़ादी नहीं मिल पाती है, जो उनकी इच्छाएं होती है कुछ करके दिखाने का और कुछ बनने का, जो समाज और परिवार के लोगों के बंदिशों में घिरे रहने के कारण वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। कोरे पन्नों पे जिस तरह से शब्दों को इन्होंने उकेड़ा है, मैं चाहूँगा वो शब्द आप सब तक पहुँचाए और आप सब भी इस वीडियो को देखें और बेटियों को बंदिश न बना करके उन्हें कुछ करने की, कुछ बनने की आज़ादी दे, ताकि एक समाज बेहतर बन सके। मैं चाहूँगा उस कविता को आप पढ़ें। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग में, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियाँ नहीं, मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे सरहदों पे भेज दो, पाँव में पायल दो बेड़िया नहीं, होठों पे मुस्कुराहट दो सिसकियाँ नहीं। कहीं ना कहीं ये उन बेटियों के ऊपर हो रहे सामाजिक तौर पे जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उस तमाम शब्दों के माध्यम से इन्होंने जिस तरह से प्रकाश डाला है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर से बेहतरीन बना देता है। अच्छा, मैं चाहूँगा आप कविता लिखती हैं, पोएट्री के माध्यम से तमाम लोगों के बीच रखती हैं, आप शायरों में या फिर कवियों में किनको अपना आइडल मानती हैं? वैसे तो सब मैंने बहुत सी मैं सबको मैं बहुत पसंद करती हूँ। काफ़ी देर से मैंने पढ़ना शुरू किया है लोगों को, तो बहुत कम लोगों को मैं जानती हूँ इसमें, लेकिन हाँ मुझे जॉन एलिया साहब बहुत, उनकी शायरी बहुत हैरान करती है मुझे। अगर आप बात करें तो, अगर नए इसमें बात करें तो आपको अरसलान अब्बास साहब हो गए, फिर तहज़ीब हाफिज़ भी मुझे बहुत पसंद है। और जॉन एलिया साहब का जी आपने जिक्र करा, जो उनके दौर में जब वे उनके कविता, उनके गज़ल आज भी लोग बड़ा चाव से सुनते हैं और एक एक शब्द उनका कहीं ना कहीं हर एक उनका मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। आज के दौर में तो खैर संभव ही नहीं है। एक ऐसे कवि का नाम बताया है जो आज भी उनके कविता, गज़ल, नज्म बड़ा चाव से सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो हर एक के दिलों में वो शब्द एक घाव कर जाते हैं। शायरों का ऐसे कवियों द्वारा कुछ एक कवि का लिखा हुआ है कि शायर लोग शब्दों को तोड़ करके, शायर लोग दर्द को जोड़ करके एक शब्द बना देते हैं और लोग कहते हैं सुन के सुना रहा है या फिर पढ़ के बता रहा है। क्या कुछ कह पाएंगे इस पर? देखिए, शायरों का काम यही होता है कि वो आप जो सामने वाला, मैंने आपको पहले भी कहा, जो सामने वाला इंसान महसूस कर रहा है। मैं अभी आपके सामने कोई ऐसी बात रखूं जो आपको सही नहीं लग रही हो, तो फिर आप मुझे वो पसंद नहीं करेंगे। तो शायरों का काम ये होता है कि वो बात लिखें जो सामने वाला सुनना चाहता है। वो क्या महसूस करते हैं वो नहीं, बल्कि जो सामने वाला क्या सुनना चाहता है वो लिखते हैं। तो आज के बेस में अगर आप बात करें तो यही बात है कि लोग, शायर जितने भी हैं, वो यही चाहते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले की पसंद से नहीं होगा तो फिर लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप वो बोलें जो वो महसूस कर रहे हैं, और जो आपकी बातों से अगर वो रिलेट कर सकते हैं तो आप एक बहुत अच्छे शायर हैं।